हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म। ये आपका वर्दी वाला क्लास का ये आपका दूसरा वीडियो है। ये आपका 10 क्वेश्चनों का ये सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं। जितना भी आपको बोर्ड पे ये 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। और खासकर ये आपका बिहार पुलिस का जो नया एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टि से ये आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था। तो जो भोपाल गैस त्रासदी का जो कारण था उसका कारण था आपका था मिथाइल आइसोसाइनाइड। हम आपको बता दें कि ये घटना जो था ये आपका भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटा था। ये कंपनी जो थी भोपाल में, ये आपका एक खाद बनाने वाली कंपनी थी। ये आपका खाद बनाने वाली एक कंपनी थी। ये 3 दिसंबर 1984 घटा था और उसमें से उसी रात 3 दिसंबर की रात मिथाइल आइसोसाइनेट जो एक गैस है उसका रिसाव हो गया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। एक ही रात में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गया था। और ये भी पूछता है ये कहाँ की कंपनी थी, तो ये एक अमेरिका की कंपनी थी। ठीक है, अमेरिका की कंपनी थी। फिर उसके बाद बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाता है। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना या प्रति व्यक्ति आय की गणना जो किया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, ये 1 लीनियर क्वेश्चन आपका है। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरा, झरिया जो है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। हम आपको बता दें कि झरिया जो है वो झारखंड राज्य में पड़ता है। वो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यानी पूरे भारत भर में जो झरिया जो है वो कोयला के लिए फेमस जगह है। फिर उसके बाद बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है। जिस तरह हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर कहलाता है, मुसलमानों का पूजा स्थल मस्जिद कहलाता है, ठीक उसी तरह यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो आपका सिनेगोग कहलाता है। ये बहुत सारे एग्जामों में आपका किसी भी SSC हो गया, बैंकिंग हो गया या कोई PCS एग्जाम हो गया, या आपका हर एग्जामों में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि देशेर कथा एक पुस्तक है। इसका आपका शाब्दिक अर्थ होता है देश की बात। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देश की बात, यानी कि देश के बारे में आपका इसमें लिखा रहता है। और ये आपका बंगला भाषा में लिखा हुआ है। 1906 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक आपके हैं गणेश देवस्कर। इनका पूरा नाम आपका हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर है। ये आपका देशेर कथा पुस्तक के लेखक हैं। फिर एक 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो हम आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो था वो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था हमारे भारत में 1946 ईस्वी में आया था और यह दिल्ली पहुंचा था। अप्रैल 1946 में आया और कहाँ पहुंचा, दिल्ली पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इन तीनों में से जिसकी अध्यक्षता आपका पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। फिर उसका 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था। एक तरह से 1 मैन बाउंड्री जो फोर्स है वो आपका एक उपाधि है। ये गांधी जी को किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। और जो हमने अभी आप लोग को बताया कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये आपका 67वीं BPSC की एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपका 67वीं BPSC की एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। फिर उसका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थॉमस कप और उबेर कप, ये दोनों कप आपका किसी से संबंधित है। तो आपको दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ये आपका दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है। और एक और बात बता देते हैं, जो थॉमस कप है ये आपका पुरुष बैडमिंटन खेल से संबंधित होता है और उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपका पुरुष से होता है और ये आपका होता है महिला से। याद करने के लिए एक और बात बता देते हैं कि देखिए थॉमस, इसका लास्टिंग क्या है, अक्षर स आ रहा है ना, उसी तरह पुरुष का भी देखिए स आ रहा है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि थॉमस कप पुरुष से बैडमिंटन से और उबेर कप महिला बैडमिंटन से। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर, चमेली देवी पुरस्कार। जो चमेली देवी पुरस्कार है वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। ये आपका 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये आपका क्या चीज़ में दिए,
पत्रकारिता के क्षेत्र में ये आपका दिया जाता है। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरंदर की संधि कब हुआ था? जो पुरंदर की संधि हुआ था वो आपका 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1665 ईस्वी में किया गया था और राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। जो राजा जयसिंह कौन था? तो वो औरंगजेब का एक मंत्री थे, उस समय हिंदू थे लेकिन औरंगजेब के मंत्री थे, उनकी और शिवाजी के बीच में ये आपका हुआ था। तो ये आपका वर्दी वाला क्लास का ये आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज है। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।